मैं अमित वर्मा अधिवक्ता, सिविल कोर्ट नरकटियागंज। पिछले वीडियो में हमने AIBE की एक एग्ज़ाम के बारे में हमने बताया था। आज AIBE एग्ज़ाम के बारे में फिर हम बात करेंगे। उसमें जो 19 कानून का जो सिलेबस दिया है, इसमें हाई वेटेज जो सब्जेक्ट है वो 3 सब्जेक्ट है। एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, दूसरा CRPC 373 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा है सिविल प्रक्रिया संहिता। तो ये 3 सब्जेक्ट से 20 से 30 क्वेश्चन इस एग्जाम में रहेगा। तो हमको इस 20 से 30 क्वेश्चन को टेकअप करने के लिए कैसे तैयारी करना होगा विषय का, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे। आपका जो भारत का संविधान है, इसमें कुल 395 आर्टिकल्स हैं, जिसमें संशोधन के बाद वर्तमान में 470 आर्टिकल हुए हैं। आपका मूल रूप से 395 ही आर्टिकल है, लेकिन जो संशोधन के बाद से आर्टिकल में जो सब आर्टिकल्स जोड़े गए हैं, ये सभी मिलाकर कुल 470 आर्टिकल्स हैं। तो देखिए, AIBE का जो एग्जाम है, ये एग्जाम ओपन बुक एग्जाम है। और ओपन बुक एग्जाम में देने में कठिनाई क्या होती है कि जो लोग पढ़े नहीं होते हैं वो इस एग्जाम को दे नहीं पाते हैं और किताब से अपने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं खोज पाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि जब हम संविधान को पढ़ें तो संविधान के सबसे जरूरी क्या है पढ़ना, उसमें जो विषय सूची दिया गया है उस विषय सूची को कंप्लीट पढ़ें। और सब सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सब सेक्शन से ज्यादातर का प्रश्न आता है। जब आप विषय सूची पर थोड़ा कमांड कर लें कि हाँ, इतने सारे अनुच्छेद हैं, इतने भी पार्ट में बांटे गए हैं, उस पार्ट में फलाने फलाने आर्टिकल्स आ रहे हैं और इस संदर्भ में चाहे किस विषय में वो लिखा है, जब इस पर आपका कमांड हो जाए तो उसके बाद से आप एक बार संविधान को शुरू से अंत तक पढ़ लें। इससे क्या होगा कि एग्जाम जब आप दे रहे हो तो ओपन बुक एग्जाम में जब कोई भी प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप आसानी से विषय सूची के माध्यम से उसका आंसर ढूंढ पाएंगे। भरसक तो आप प्रयास करें कि किताब नहीं खोलना पड़े, आपकी ज्ञान इतनी ज्यादा विकसित हो, आपकी जानकारी इतनी ज्यादा विकसित हो कि किताब नहीं खोलना पड़े। लेकिन परिस्थिति ऐसी आ जाती है ओपन बुक एग्जाम में, तो आप जब किताब खोजे तो अपना हल सही ढंग से ढूंढ लें।